Hello and welcome you all in your geography class. It's Deepak Tiwari, your teacher, here with a topic which is Earth's surface. In this lecture, we will be discussing about the interior structure and the composition of Earth's surface. So, let me start. As we know, Earth is a beautiful planet where we live. हम जहाँ पे रहते हैं अर्थ एक बहुत ही सुंदर प्लेनेट है, बट इट्स मिस्टीरियस टू, लेकिन ये अभी भी रहस्यमयी है. क्या रहस्यमयी है? ये जो इसका इंटीरियर, इसका कंपोजिशन, ये अभी भी कहीं ना कहीं जियोलॉजिस्ट और जियोफिजिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस बना हुआ है. हमेशा से ह्यूमन बींग्स वर ट्राइंग टू एक्सप्लोर द अर्थ सरफेस, बट स्टिल दे आर बैक बिहाइंड. ये अभी भी बहुत पीछे हैं. ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत मिस्ट्रीज सामने आना बाकी है. सो इन सारी मिस्ट्रीज को सुलझाने के लिए, टू ओवरकम दीज मिस्ट्रीज एंड रिगार्डिंग टू अडॉप्ट एंड टू अचीव द इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ सरफेस, द टू रिसोर्सेज और द सोर्सेज वर अवेलेबल, जिनका प्रयोग करके हम अर्थ के सरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं. तो पहला है नेचुरल सोर्स और दूसरा है अननेचुरल सोर्स. सो नेचुरल सोर्स में वोल्केनोज, इरप्शन और अर्थक्वेक ऐसे दो मेजर्स हैं जिससे हम अर्थ के सरफेस, इंटीरियर के बारे में पता लगाने में कुछ हद तक सफल हुए हैं. ठीक है, बट द मेजर इंफॉर्मेशंस वेयर जहां से हमने टेकन की है वो तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज और तीन फिजिकल कंटेंट्स के ऊपर बेस्ड है: टेम्परेचर, डेंसिटी एंड प्रेशर. तो इनका यूज करके जो जियोफिजिस्ट हैं, जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने काफी हद तक सफलता पाई है, सक्सीड हुए हैं अबाउट अटेनिंग द इंफॉर्मेशन अर्थ सरफेस के बारे में. देन लेट मी स्टार्ट. टेम्परेचर की बात करते हैं, यानी तापमान. सो इसको हम ऐसे कंक्लूड करेंगे कि जियोलॉजिस्ट ने जो एक्सप्लोर किया उससे ये रिजल्ट निकल के आया कि पर 32 मीटर्स अगर हम डाउन टू द अर्थ जाएं, ठीक है, अर्थ के सरफेस के बिलो जाते रहें, तो हर 32 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. ठीक है, इंक्रीज करेगा. तो एट दिस रेट, अगर इस रेट से हम बढ़ते जाएं तो 48 किलोमीटर अगर हम बिलो चले जाएंगे अर्थ सरफेस के, देयर विल बी द टेम्परेचर वुड बी 1200 डिग्री सेल्सियस. तो यानी कि ये इस बात को बताता है कि जैसे जैसे हम डाउन टू द अर्थ सरफेस जाएंगे, द टेम्परेचर वुड बी इंक्रीजिंग. ठीक है, तो अभी 32 मीटर पे अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, तो आगे चल के इसी रेट से, इस रेट से नहीं, इसका जो रेट होगा वो बढ़ता ही चले जाएगा, यानी रेट ऑफ इंक्रीजिंग भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी इंक्रीज करता चला जाएगा. सो टेम्परेचर इसी तरीके से अगर आप देखें तो कोर रीजन में जैसे ही पहुंचेगा तो टेम्परेचर वुड बी इंक्रीज बाय 4000 डिग्री सेल्सियस. अगर थर्मल कंडीशन देखते हैं हम सॉरी, थर्मल कंडीशन अगर हम देखते हैं तो एट द डेप्थ ऑफ 48 किलोमीटर 1200 डिग्री सेल्सियस, एट द डेप्थ ऑफ 4400 किलोमीटर इट वुड बी 1500 डिग्री सेल्सियस, एंड इन द इनर सॉलिड कोर वुड बी अप टू 4300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा. ठीक है, ये बात तो हो जाती है. बट अगर इसी के साथ में कुछ आपको और इंफॉर्मेशन ये बताऊं कि अभी तक हम अर्थ के सरफेस के डाउन कितना पहुंच पाए. ठीक है, तो अभी मैं आपको बता दूं कि एक हाल में एक खोज हुई, एक्सप्लोरेशन हुआ कि आर्कटिक ओशियन का एक पोलर रीजन है. ठीक है, आर्कटिक ओशियन के रीजन में एक कोला नाम की जगह है, कोला रीजन है. तो वहां पर ड्रिल किया गया और ड्रिलिंग करके हम केवल 12 किलोमीटर नीचे तक जा सके हैं फिलहाल. ठीक है, सी बेड पे. देन वोल्केनो भी अगर देखा जाए तो वोल्केनोज से भी हम जो इंफॉर्मेशन हमने सोर्सेज से पता लगाई है वो भी अप टू 60 किलोमीटर तक ही पहुंच पाए हैं हम. सो इसका मतलब है कि अभी भी बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ें बाकी हैं अर्थ के कंपोजिशन को लेकर, बट हमारे जियोलॉजिस्ट अभी भी लगातार एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं. सो अगर इसके आगे बात की जाए तो द रॉक एंड द मिनरल्स, द रॉक एंड द मटीरियल्स कैन नॉट रिमेन इन सॉलिड स्टेट एट सच टेम्परेचर. ठीक है, इतने टेम्परेचर में अगर आप देखें तो कोई भी मटेरियल या कोई भी रॉक जो है वो सॉलिड स्टेट में नहीं रह सकता, जिसकी वजह से वो क्या करता है, वो जो सोर्स ऑफ लावा इरप्शन हो जाया करता है. तो वोल्केनोज जो है एट 48 किलोमीटर की रेंज में आके वो क्या करेंगे, आपके इरप्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं. एंड इफ यू टॉक अबाउट द प्रेशर, ठीक है, तो हाउ इट्स द प्रेशर में हेल्प अस टू फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ. So pressure exerted by the weight of atmosphere inside the earth used to determine the structure and composition of earth's interior. ये जो प्रेशर है ये कहीं ना कहीं अर्थ के इनसाइड में कैसा कंपोजिशन है और कैसा अरेंजमेंट है उसको बताने में मदद करता है. हाल ही में कुछ लोगों का या कुछ जियोलॉजिस्ट का ये मानना था कि जो अर्थ के सरफेस के ऊपर
जो प्रेशर पड़ रहा है, यानी बाई वेट जो प्रेशर पड़ रहा है, आपको पता है इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो गया अर्थ की सरफेस के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ गया है। प्रेशर किसके ऊपर पड़ रहा है? वो उस अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ रहा है, इसके ऊपर पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है तो ये जो कोर है, ये प्रेशर इसके ऊपर भी तो पड़ेगा, ऐसा जियोलॉजिस्ट का मानना था। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो आपका हो जाएगा 14.7 LB। 14.7 LB, LB का मतलब होता है लिब्रा पोंडा, ठीक है, लिब्रा पोंडा, यानी कि इसको हम पाउंड बोलेंगे। पाउंड, पाउंड यानी वेट नापने का एक मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट है। तो 14.7 पाउंड पर स्क्वायर इंच के हिसाब से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है। देन अगर इस रेट से बढ़ता गया तो 2500 किलोमीटर डेप्थ पर, 2500 किलोमीटर की डेप्थ पर ये कितना हो जाएगा? 1 मिलियन एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल टू 3.5 मिलियन ऑफ पाउंड, ठीक है, पर स्क्वायर इंच। तो इतना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये कह सकते हैं कि कोर में भी प्रेशर बढ़ रहा है। सो एक ये भी चीज है। इसके बाद अगर देखिए डेंसिटी, तो पहले मैं आपको बता दूं कि जो अर्थ की जो एवरेज डेंसिटी है विल बी इक्वल टू 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, ये आपकी डेंसिटी होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो एवरेज डेंसिटी की बात करें तो 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब सियाल, आपको अभी मैं बताऊंगा सियाल, सीमा और नेफे के बारे में। तो सबसे जो टॉप मोस्ट जो आपकी जहां पे सिलिकॉन एंड एल्युमिनियम के डिपॉजिट है, वहां पर जो डेंसिटी है दैट वुड बी 2.75 टू 2.90, ये डेंसिटी हो गई, ठीक है। देन सीमा की एस 2.90 टू 4.30, और वहीं पर अगर आप कोर रीजन की बात करेंगे तो वहां पर निकेल और फेरस का जहां पे डिपोजिशन है वहां पर 16 इसकी डेंसिटी पाई गई है। अब एक बात आती है कि आखिर ये डेंसिटी का यूज क्यों किया गया? ओके, डेंसिटी का यूज क्यों किया गया? तो एक्चुअली जो डेंसिटी है अर्थ की वो तो कितनी है? 5.5 मैंने अभी आपको बताया। लेकिन अब बात की जाए जो टॉप मोस्ट, जो अब आउटर लेयर है, उसकी जो डेंसिटी बात की जाए तो वहां पे जो रॉक्स पाए जा रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है? जो कम है एज कंपेयर टू द दिस डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी से कम है। तो इसका मतलब है कि ये जो अगर कोई भी डेंसिटी, एवरेज डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू सम पार्ट ऑफ द अर्थ, तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे यानी बिलो द अर्थ सरफेस आएंगे, उसकी डेंसिटी जरूर बढ़ रही होगी। इसलिए तो उसकी एवरेज डेंसिटी उसके आउटर मोस्ट लेयर की डेंसिटी से ज्यादा है। सो इसलिए डेंसिटी का यूज किया और इस तरीके से ये रिजल्ट निकाला गया कि हाँ, कोर जो रीजन है उसमें इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वहां पर डेंसिटी बढ़ती हुई जा रही होगी। सो डेंसिटी के बारे में बता दूं कि अब देखिए यहाँ पर डेंसिटी जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो डेंसिटी प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जितना टेम्परेचर बढ़ेगा वो जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना टेम्परेचर विल बी आल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है। अब आपको ये बता दूं कि अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है, टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम बिलो डाउन टू द अर्थ जाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो सपोज ये हमारा अर्थ है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर क्या है? रॉक्स हैं, ठीक है। तो जो रॉक्स हैं उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा उन रॉक्स का, और जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो फैलना स्टार्ट करेगी। अब क्योंकि जगह तो है नहीं, ठीक है, जगह तो है नहीं, क्योंकि मैंने बताया जैसे जैसे हम बढ़ेंगे नीचे डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी घनत्व तो बढ़ता चला जाएगा, अरेंजमेंट जो है मॉलिक्यूल्स का वो पास होता चला जाएगा, तो वो फैल नहीं पाएंगे, और जब फैल नहीं पाएंगे तो वो क्या करेंगे? वहीं पर टाइट हो जाएंगे और वहीं पर हार्ड हो जाएंगे, वहीं पर सॉलिड हो जाएंगे। तो इस बात को बताता है कि कोर जो रीजन है, जो कोर रीजन है वहां पर डेंसिटी सबसे ज्यादा है और टेम्परेचर ज्यादा है, और इसलिए वहां पर रॉक है, यानी कोर रीजन जो है वो हमारा हार्ड है, ये इस बात को बताता है। तो कंपोजिशन इन तीनों को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो दैट कैन वी केम टू द रिजल्ट दैट द कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर इज हार्ड, इज रॉकी। नाउ लेट वी स्टार्ट विद द अर्थ स्ट्रक्चर। तो अर्थ का जो इंटीरियर स्ट्रक्चर है वो कैसे है? तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ सरफेस, बिहेवियर पैटर्न की अगर बात करते हैं, ऑफ सीस्मिक वेव्स, ऑफ अर्थक्वेक,
और वॉल्केनोज इरप्शन के आधार पर। तो उसके अकॉर्डिंग इट इज बिलीव्ड दैट द अर्थ इज कंपोज्ड ऑफ मेनली 3 पार्ट्स। अर्थ जो है 3 पार्ट्स में कंपोज्ड है। पहला लिथोस्फीयर, जिसको हम क्रस्ट के नाम से जानते हैं, क्रस्ट। सेकंड इज मेंटल और थर्ड वन इज कोर। तो लेट वी टॉक अबाउट बोथ दिस ऑल दिस लेयर्स। सो द क्रस्ट, जिसको हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं, तो लिथोस्फीयर जो वर्ड है हैज बीन टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लिथो। तो लिथो मींस मतलब होता है रॉक, यानी बेसिकली जहां पर रॉक से सेगमेंट्स हो उनको हम बोलते हैं। तो इसकी जो लेयर आती है वो आप देखें तो मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। सपोज इट इज द आउटर लेयर, इसको आउटर लेयर में, और ये इनर, ये कोर हो गया रीजन। तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड इट इनटू द क्रस्ट, द फर्स्ट लेयर, द सेकंड लेयर, यहाँ से यहाँ तक मेंटल हो गई, और यहाँ से यहाँ तक आपका कोर हो गया। सो फ्रॉम 1 to 34 किलोमीटर देयर इज अ लेयर ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट की लेयर है। तो अगर क्रस्ट की लेयर की बात करें तो 0 से 34, फिर 35 से लेके 2900 के बीच की जो लेयर है वो मेंटल हो जाएगी, उसकी डेप्थ। देन उसके आगे 2900 से लेके अप टू 6370 किलोमीटर तक की जो लेयर है उसकी डेप्थ है वो आपकी हो जाएगी कोर की। देन अब अगर बात करते हैं द लेयर्स की बात करें तो पहली जो लेयर आ रही है किसकी, क्रस्ट की आ रही है। तो क्रस्ट का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है वो ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट रॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, यहाँ मिलते हैं। तो सबसे इसको मैंने डिवाइड किया है, आप देखेंगे रेड मार्क्स जो रेड से मैंने मार्क किया वो ग्रेफाइट लेयर को शो कर रहा है, यानी रॉक रीजन को। वहीं पर जो ग्रीन से है वो आपका बेसाल्ट है। आप देख पा रहे होंगे तो बिटवीन द लेयर ऑफ ग्रेफाइट एंड बेसाल्ट इन द क्रस्ट सेक्शन, उसके बीच में एक गैप है, ठीक है, उसके बीच में एक क्या है, गैप है। ये वाला गैप आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो इस गैप को बेसिकली क्या बोला जाता है, दिस इज द कॉन्टैक्ट जोन बिटवीन द ग्रेफाइट एंड द बेसाल्ट बेस, ठीक है। तो बेसाल्ट और ग्रेफाइट के बीच का ये जो रीजन है, इट बेसिकली इट्स द कॉन्टैक्ट जोन। इसी को हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। तो इस डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया गया कोनोरॉड, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी इसको बोल दिया गया। बिटवीन द लेयर्स ऑफ ग्रेफाइट एंड बेसाल्ट के बीच की जो लेयर है उसको हमने नाम दिया डिसकंटिन्यूटी, कोनोरॉड डिसकंटिन्यूटी। तो एक्चुअली ये क्या है, एक लेयर है, ठीक है। देन अगर हम बात करते हैं उसकी बात, तो इस रीजन में, क्रस्ट के रीजन में आपको सियाल का डिपोजिशन मिलेगा। वी हैव फाउंड द डिपोजिशन ऑफ सियाल इन द क्रस्ट रीजन्स। तो मेटल्स कौन कौन से अवेलेबल होंगे, बेसिकली तो रॉक होगा ग्रेफाइट और बेसाल्ट के होंगे रॉक्स। बट यहाँ पर मेटल्स की बात करें तो सिलिकॉन, Cl, Si for silicon and Al for aluminium. The composition of silicon and aluminium is present there. अगर सिलिकॉन के परसेंटेज की बात करें तो 27.7% of silicon is deposited here, and about the aluminium there is 8% of aluminium exists. And the density, I have taken here the density as well of the crust region, that is the density 2.75 to 2.90 डेंसिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। अब अगर हम बात करते हैं जैसे जैसे हम बिलो टू द डाउन टू द अर्थ जाते जाएंगे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन द रीजन ऑफ क्रस्ट। याद रखिए, इट इज नॉट द क्वेश्चन of the availability of oxygen, percentage of oxygen in atmosphere. No, it is the question that the percentage of oxygen present in the outermost layer of the earth, that is crust. तो crust में जो इसका percentage है ऑक्सीजन का वो है आपका 46.8% outermost layer में, ठीक है। Then अगर हम मूव करते हैं आगे तो आप देखेंगे तो इसके बाद मैंने ये डिस्ट्रक्शन गया है, मैंने ये डिसकंटिन्यूटी बनाई है। तो ये एक कॉन्टैक्ट जोन है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्टैक्ट जोन है जो कि क्रस्ट को मेंटल से डिवाइड करता है, विच डिवाइड्स और कॉन्टैक्ट द क्रस्ट विद द मेंटल, और इसको हम बोलते हैं मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, और शॉर्ट फॉर्म में इसको मोहो डिसकंटिन्यूटी बोला जाता है। सो दिस इज द कॉन्टैक्ट जोन और अ लेयर विच डिवाइड्स द क्रस्ट विद द मेंटल। तो अब मेंटल की अगर बात करते हैं तो हियर इट इज फ्रॉम 35 किलोमीटर टू 2900 किलोमीटर तक ये एक्सटेंडेड है, बिलो टू द अर्थ, डाउन टू द अर्थ इंटीरियर। अब वी हैव डिवाइडेड दीज टू द मेंटल इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज अपर मेंटल। अपर मेंटल को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, एंड बिलो और हम लोअर मेंटल को बोलते हैं मेसोस्फीयर। सो मेंटल को भी डिवाइड करने वाले एक और डिसकंटिन्यूटी है और उसको हमने नाम दिया है
रिपेटिव डिसकंटिन्यूटी। रिपेटिव डिसकंटिन्यूटी, तो रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी एक जो है आपकी नैरो जोन है, नैरो कॉन्टैक्ट रीजन है, जो कि अपर मेंटल को लोअर मेंटल से डिसकंटिन्यू करता है या डिवाइड करता है। सो मेंटल की अगर बात करें तो कंपोजिशन ऑफ सीमा deposited here, that is सीमा for silicon plus magnesium, Ma for magnesium. And if we talk about the density of the mantle, that is between 2.90 to 4.3. आप देखेंगे the density is increasing as we moving down to the earth surface. Okay, so after that there is a zone, contact zone, that is which divides the mantle with the core. मेंटल को कोर से डिवाइड करने वाला जो कॉन्टैक्ट जोन है उसको हमने बोला गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। देन अब इसकी बात करें तो फ्रॉम 2900 अप टू 6370 तक के बीच का जो रीजन है वो कोर होगा, यानी रॉकी, बिल्कुल ही रॉकी होगा, सबसे टफेस्ट हार्डेस्ट सरफेस होगा। देन अगर इसकी बात करें तो इसको भी डिवाइड करने वाले दे आर द टू कोर, द आउटर कोर और द इनर कोर। तो ये कोर हो गया और ये सबसे इनर कोर हो जाएगा। इनर कोर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा। इनर कोर एग्जिस्ट हैविंग द हाईएस्ट डेंसिटी एंड इनर कोर आल्सो हैविंग अ हायर प्रेशर। सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेशर भी यहीं पर होगा, डेंसिटी भी यहीं पे होगी और टेम्परेचर भी सबसे ज्यादा होगा। सो देयर इज अ नैरो जोन, कॉन्टैक्ट जोन विच डिवाइड्स the core with the inner core, that is Lehman discontinuity. Lehman discontinuity. And if we talk about the composition of or deposition of the minerals, that is Fe, Ni for nickel and Fe for the ferrous, which is the alloy of iron. And if we talk about the density of this core, that is density will be equal to 16. So it is basically द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ इंटीरियर। ये अर्थ के इंटीरियर का स्ट्रक्चर है, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। नाउ ओके, सो इट इज ऑल अबाउट द टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल would understand the basic concepts of the earth surface in this video or a lecture. So I'll be coming back with a new topic. Till then, take care and bye bye.